अब ये बताइएगा कि ये अफ़गानिस्तान में क्या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में ये तनाज़ा क्या बन गया? ये क्या हो क्या रहा है? ये अफ़गानी हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे सर? मेरे ख़्याल में अगर मैं थोड़ा-सा अपना लेवरेज लूँ तो मेरे ख़्याल में कमज़ोरी इसे कहेंगे अपना अफ़गानिस्तान के मामले के हवाले से। क्योंकि अगर हम देखें वॉर ऑन टेरर के अंदर पाकिस्तान ने हमेशा डबल गेम का ताना सुना। इन्हीं अफ़गानिस्तान के तालिबान की वजह से जो सही। आज जो है प्रॉपर अफ़गानिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर्ड स्टेट के तौर पे पाकिस्तान पे लॉन्च कर चुके हुए बिल्कुल हैं। सर, ऐसा ही है। और रेफ्यूजीज़ की हम बाद में बात कर लेंगे कि रेफ्यूजीज़ को लेके जो एक ह्यूमेन ट्रीटमेंट का एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, वो इतना ज़्यादा जस्टिफाइड नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर होता है। सीरिया की वॉर ख़त्म होने के बाद तमाम सीरियन रेफ्यूजीज़ को तुर्की भी निकालने की तरफ आ गया हुआ है। तो वो हम ह्यूमन एंगल बाद में देखेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, और यहाँ ये नाज़रीन को बताना बड़ा ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट की कोई लेजिटिमेसी नहीं। पूरी दुनिया ने अभी तक उन्हें इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, ये अफ़गानिस्तान की जो अथॉरिटी हैं। और पाकिस्तान वो वाहिद स्टेट है जिसने 2016 में अंडर दी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रिकंसाइल करवाने के अंदर अपना बड़ा कलीदी किरदार अदा किया दोहा टॉक्स में। और उसके बाद रिहैबिलिटेशन के लिए वी हैव बीन स्ट्राइविंग फॉर लास्ट 3 ईयर, जब अगस्त 2021 में पुल आउट करके अमेरिका यहाँ से गया। उसके बाद पाकिस्तान ने बार्टर सिस्टम के थ्रू वहाँ के ऊपर जो सप्लाई है उसको चोक नहीं होने दिया, और वहाँ पे जो खुराक वहाँ पे पहुँचाई गई, इवन यहाँ से जो डॉलर है वो स्मगल होके गया। लेकिन दूसरे एंड के ऊपर हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान के तालिबान का रवैया तकरीबन वही होता जा रहा है जो हामिद करज़ई और अशरफ गनी की गवर्नमेंट का रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर एक सेंचुरी और हाइड आउट बना के उन तालिबान के ग्रुप्स को जो टीटीपी के लोग हैं वहाँ पे रखा गया। तकरीबन 6000 के करीब उनकी तादाद जो है लगभग बताई जाती है, जो वहाँ के ऊपर रीयूनिफिकेशन कर रहे हैं उन स्प्लिंटर ग्रुप्स की, जो कि 20 के करीब बनते हैं, और अलकायदा के नीचे वो एक एम्ब्रेला खड़ा करना चाह रहे हैं। और वो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अर्बन सेंटर में सॉफ्ट टारगेट करते हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के पेरिफेरी के एरिया के अंदर जो हैं वो बड़ी कैलकुलेटेड स्ट्राइक्स कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कोई स्टेट भी जो है इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती। वॉर ऑन टेरर तकरीबन अमेरिका यहाँ से जा चुका हुआ है, उसके उस्मान बावजूद साहब, एक सवाल मेरे ज़हन में आ गया। सवाल ये है कि वो अफ़गान जिनको हमने सपोर्ट किया, वो अफ़गान जो बीमार होते हैं तो पाकिस्तान में इलाज के लिए आते हैं, वो अफ़गान जिसको पाकिस्तानी रियासत ने 40 साल से सपोर्ट किया, रूस की वॉर से लेकर आज तक पाकिस्तान में अफ़गान मुहाजिरीन मौजूद हैं। इतनी बड़ी सपोर्ट के बावजूद जो अफ़गान तालिबान हैं, उनके फैमिली यहाँ रहती रहीं। हमने क्वेटा शूरा के ताने से, सवाल मेरा ये है, वो क्यों इन दहशतगर्दों को पनाह दे रहे हैं? उनका पर्पस क्या है? हमने क्या नुकसान किया उनका? पाकिस्तान ने क्या नुकसान किया उनका? वो क्यों इन तालिबान को पनाह दे रहे हैं? मेरे ख्याल में उन अफ़गान तालिबान को एक दफ़ा कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ना सिर्फ यहाँ पे वो रह के गए हैं, उनकी यहाँ पे टाइज़ हैं, बल्कि हुँ, वो यहाँ के मदरसों के तालिब इल्म हैं। तो तालिब इल्म है। एटलीस्ट उस स्टेट ने जिसमें उन्होंने तालीम दरसो तदरीस जो है यहाँ से सीखी की, तो एटलीस्ट उन्हें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि पाकिस्तान एक होस्ट कंट्री रहा। अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद 4 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़ को हमने यहाँ पे पनाह दे के रखी, तकरीबन 40 साल तक है, और वो हमारे सिस्टम के अंदर एम्बेड कर गए। अब जाके अमेरिका वहाँ से पुल आउट कर गया, तो डेफिनेटली जो अनरजिस्टर्ड तालिबान अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं, उनकी यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं। जैसे मैंने बात की सीरियन रेफ्यूजीज़ को, उनकी एप्लीकेशन को रोक दिया गया है। जैसे ही वहाँ पे एचटीएस आई है, अमेरिका, यूरोप के अंदर एप्लीकेशनों को डिक्लाइन कर दिया गया कि रेफ्यूजी के स्टेटस के लिए क्वालिफाई नहीं करते, दे शुड बी सेंट बैक। तो मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान के जो लोगों को यहाँ से भेजा गया, तो वहाँ पे जो रिजेंटमेंट का एलिमेंट हमने अवाम में देखा, वो भी मुझे लगता है जस्टिफाइड उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 40 साल के बाद उनकी रेंटिंग एंड रेविंग नहीं बनती। अफ़गानिस्तान के जो लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड थे, पाकिस्तान ने इस 2024 10 जुलाई को यूएन रजिस्टर्ड अफ़गान रेफ्यूजीज़ 14-15 लाख बनते हैं तकरीबन, उनको नेक्स्ट ईयर 10 मई तक यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर रहने की इजाज़त दी है। और रिपेट्रिएशन जो वॉलंटरी टर्म्स में होता है, हमेशा 3 से 6 महीने की डेट को एक्सटेंड किया पाकिस्तान ने, जबकि वहाँ की गवर्नमेंट जो है ओन करने को तैयार नहीं थी अपने लोगों को। और हम इस सेवर टाइज के बावजूद उन अफगानिस्तान के लोगों को लेके बैठे रहे। तो मुझे लगता है वहाँ की सोसाइटी जो पाकिस्तान के हवाले से रवैया या नज़रिया रखती है, जिसकी रिफ्लेक्शन नज़र आती है हमें क्रिकेट ग्राउंड्स के अंदर, जिस तरह उन्होंने हमारी एम्बेसीज को टारगेट किया, और जिस तरीके से अभी अफगानिस्तान के तालिबान का रवैया होता जा रहा है, तो मेरे ख्याल में इसे सिर्फ कमजरफी कहेंगे एक मेहमान की तरफ से, जबकि मेज़बान जो पॉसिबल कर सकता था अपने एंड पे किया, और उनके ताने सुने डबल गेम के आज तक पाकिस्तान ने। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी सूरत के अंदर
अंदर अब मज़ीद जो है वो इनके साथ इस तरह का लेवरेज शो करना चाहिए, जिसमें हम उनकी इस तरह की टेंडेंसी जहाँ कन्फर्मेशन है। मैं यहाँ पे नाज़रीन को इट इज़ वेरी पर्टिनेंट टू मेंशन हियर कि अमेरिका के अंदर जो सलामती कौंसल है यूनाइटेड नेशन का बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है इदारा सिक्योरिटी में दुनिया की, उसकी जो अपना वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उन्होंने जुलाई 2023 और फरवरी 2024 के अंदर पाकिस्तानी स्टांस को कैटेगोरिकली एंडोर्स करते हुए कहा कि वहाँ पे टीटीपी को सरकारी सरपरस्ती हासिल है और वहाँ पे मौजूद 20 ग्रुपों के साथ मिल के ना सिर्फ वो रीजनल थ्रेट क्रिएट करना चाह रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की बड़ी साजिश का हिस्सा है। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के तालिबान जो हैं, उन्हें एटलीस्ट जो है उस गुजरे वक्त को देखना चाहिए जहाँ के ऊपर इनको सेफ गार्ड प्रोवाइड किया गया और उनकी वजह से हमें ताने सुनने पड़े, और अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से फेंसिस को मेंड करने के लिए पाकिस्तान ने तालिबान को किस तरीके से नेगोशिएट कराई दोहा टॉक्स के अंदर है। और जिस तरीके का वहाँ से रेटरिक आ रहा है, मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान आज अपने बॉर्डर बंद कर दे, आज पाकिस्तान अपनी सप्लाई बंद कर दे वहाँ पे है, तो मेरा नहीं ख्याल अफगानिस्तान ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकता है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को स्पेशली अपने नज़रिए, अपने जो उनका रवैया है उस पर नज़रसानी करनी चाहिए कि जब पूरी दुनिया उनको लेवरेज देने को तैयार नहीं है, हमने उन्हें उनके साथ 1 टू 1 मुलाकात की। मुल्ला मुत्तकी को कई दफ़ा पाकिस्तान के अंदर इनवाइट किया और इमरान खान के रजीम के अंदर यहाँ पे इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस का फॉरेन मिनिस्टर का सेशन कॉल किया यहाँ पे, ताकि अफगानिस्तान जो है वहाँ के मामलात को किसी तरीके से मैनेज किया जा सके। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से तालिबान बिहेव कर रहे हैं, इस पे सिवाय कमजरफी के और ऐसा पड़ोसी जो कि रीजन के अंदर हमेशा से जो है वो एक तरह से लाइबिलिटी है, अफगानिस्तान हैज़ नेवर बीन एन एसेट टू साउथ एशिया या सेंट्रल एशिया। तो मेरे ख्याल में दे सिग्निफिकेंटली नीड्स टू रीडिज़ाइन देयर फॉरेन पॉलिसी। अच्छा उस्मान साहब, मैं एक और जो आप कह रहे हैं कि ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के इसलिए ख़िलाफ़ हुआ कि पाकिस्तान ने कहा कि भैया आपकी जंग ख़त्म हो गई है, आपके जो गैर कानूनी पाकिस्तान में मुहाजिरीन हैं वो वापस जाएँ। ये जो वापसी की जो तरह डाली है पाकिस्तान ने, इस बुनियाद पे वो ख़िलाफ़ हो गए हैं पाकिस्तान के। जी, डेफ़िनिटली बिल्कुल एक अच्छा दूसरा ये बताइएगा कि सर एक ये आप कह रहे हैं कि यकीनन यही है। दूसरी ये बात बताइएगा सर, मैंने देखा कि अफ़गानिस्तान में जब अशरफ गनी की या हामिद करज़ई की हुकूमत थी, उस दौर में इंडियन मीडिया की बहुत इन्वॉल्वमेंट रही है सर वहाँ पे। इंडियंस की बहुत इन्वॉल्वमेंट रही है। क्या ऐसा तो नहीं है कि उनके दिमागों को पोल्यूट कर दिया, आलूदा कर दिया, वो इंडियन सोच ने पाकिस्तान के खिलाफ 20 साल वो पूरी एक जनरेशन को उन्होंने मुतासर किया पाकिस्तान के खिलाफ। क्या ये फैक्टर भी है? जी, डेफ़िनेटली, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर एक नैरेटिव बिल्ड किया गया इंडिया की पॉलिटिकल ना सिर्फ इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया की पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है। वहाँ की जो पार्लियामेंट है, उसको बनाने के अंदर इंडिया का पैसा खर्च हुआ है वहाँ के ऊपर। इंडिया तकरीबन वहाँ के ऊपर 2 से 3 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर चुका था, जब अशरफ गनी की गवर्नमेंट का खात्मा और वो पुल आउट करके गए। और अभी आयरॉनिकली बड़ी अफ़सोसनाक सूरत हाल है कि इंडिया का हाई डेलीगेशन जो है, वो नवंबर के अंदर जाके जेपी सिंह जो कि स्पेशल एनवॉय हैं, उन्होंने अपने पूरे डेलीगेशन के साथ अफ़गानिस्तान के मुल्ला मुत्तकी से मुलाकात की है, काबुल के अंदर है। और नो डाउट पाकिस्तान भी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट पे बिलीव करता है। हमने भी विंडो शट नहीं की अपनी। हम भी नवंबर के अंदर वहाँ के ऊपर अक्टूबर के अंदर गए थे वहाँ पे एंगेजमेंट करने। अभी पिछले महीने पाकिस्तान ने मोहम्मद सादिक खान जो वहाँ के ऊपर एम्बेसडर रह चुके हैं, उनके साथ डेलीगेशन वहाँ के ऊपर भेजा जिसने नेगोशिएट किया। लेकिन ऐसा नहीं चल सकता कि आप अपना मुँह में बगल में छुरी और मुँह में राम राम आप करें, और एक तरफ आप हाथ मिला रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के बंदोबस्ती इलाकों के अंदर आप टारगेट जो है वो हिट कर रहे हैं, और ना सिर्फ रियासती इदारों को टारगेट कर रहे हैं बल्कि आम सिविलियन पॉपुलेशन को कर रहे हैं। हमने पहले ही वॉर ऑन टेरर के अंदर अफगानियों के लिए 75,000 लोगों की कुर्बानी दी। 200 बिलियन डॉलर जो है ना हमने एग्जॉस्ट की अपनी इकोनॉमी पे, और एक ऐसा बैड इमेज है जिसे आज भी फिजल आउट करना तकरीबन नामुमकिन नज़र आता है पाकिस्तान के लिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और भी मेंशन करना ज़रूरी है, स्पेशली अफगानिस्तान के तालिबान के लिए, जो ना इंटरनेशनल नॉर्म्स को समझते हैं और वो तो अपने लोगों के साथ जो कुछ कर रहे हैं, खिड़कियाँ नहीं बनेंगी मकानों के अंदर है, हाँ, आज मैंने ये खबर पढ़ी। तो आप उससे अंदाज़ा कर लें उनका कितना टनल विज़न है।